नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सभी साहिबान का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। आपकी वजह से जो शो रेडियो में बहुत पॉपुलर हो गया है, इस महफिल में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो मेहरबान दोस्तों, आज की कहानियां आज ही मैं आपको बताऊंगा कि अमृतसर पहुंची लता मंगेशकर को याद आ गई पाकिस्तान में रह रही नूरजहां जी की, और वो जिद कर बैठी कि वो नूरजहां जी से मिलने के बाद ही अमृतसर से वापस बंबई जाएंगी। आज की महफिल में ही आपको सुनाऊंगा कि कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस की वजह से एक हीरोइन ने अपनी माता के ऊपर ही कर दिया मुकदमा, और बताऊंगा कैसे एक राइटर ने शराब पीने के लिए मिले कुछ पैसे के एवज में लिख डाला एक नॉवेल, जिस पर बनी सन 1981 की एक सुपरहिट फिल्म। ऐसी ही कुछ कही अनकही दास्तानें सुनने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मेहरबान दोस्तों, आज की महफिल का आगाज कर रहा हूं भारत रत्न स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर और मलिका तरन्नुम नूरजहां के एक किस्से से। संगीतकार सी रामचंद्र ने इस किस्से का जिक्र अपनी किताब में किया है, क्योंकि वो इस घटना के चश्मदीद गवाह भी थे। एक बार लता जी और सी रामचंद्र फिल्म झांझर के संगीत को लॉन्च करने के सिलसिले में अमृतसर पहुंचे। अमृतसर पहुंचने के बाद बातों ही बातों में जिक्र छिड़ गया लाहौर का, पाकिस्तान का। अमृतसर से पास ही है लाहौर, और अमृतसर से लाहौर के बीच की सीमा भी वाघा बॉर्डर पर है। बातों ही बातों में लता जी को नूरजहां जी की याद आ गई। इस वक्त तक नूरजहां जी अपने हस्बैंड जनाब शौकत हुसैन रिजवी के साथ पाकिस्तान माइग्रेट कर गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे नूरजहां जी से बात करनी है, तो जनाब फटाफट ट्रंक कॉल लगाया गया और लता मंगेशकर और नूरजहां की बात अरेंज करवाई गई। दोनों फोन पर आईं, एक दूसरे की आवाज सुनकर चहक उठी। सलाम दुआ के बाद बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो तकरीबन यह सिलसिला 1 घंटे तक चला। सी रामचंद्र ये देखकर हैरान थे कि दोनों ने फोन पर न सिर्फ अपनी अपनी दास्तानें छेड़ी, बल्कि गाने भी गाकर सुनाए। सी रामचंद्र जी आगे लिखते हैं कि लता का यह रूप उन्होंने पहली बार देखा था। लता बहुत खुश थी, बहुत खुश नजर आ रही थी, बच्चों की तरह, जैसे 2 बिछड़ी बहनें मिल जाएं और चहक चहक कर बातें करें। बातचीत का सिलसिला जब फोन पे खत्म हुआ, तो लता मंगेशकर ने रामचंद्र जी से कहा उन्हें नूरजहां से मिलना है। रामचंद्र जी ने कहा, भाई वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, वीजा लगेगा तभी तो पाकिस्तान जाना हो पाएगा, ये सब पॉसिबल नहीं है। मगर लता जी जिद पर अड़ गईं। उन्होंने कहा, मैं नूरजहां जी से मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। सोचा गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की गई, उधर पाकिस्तान साइड से बात की गई, और एक हल निकाला गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो नो मैन्स लैंड है, 2 कंट्रीज के बीच में एक जगह ऐसी करार दी जाती है, इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से नो मैन्स लैंड बोलते हैं, जिस पर किसी गवर्नमेंट का हक नहीं माना जाता है, जो कि अमृतसर से ये नो मैन्स लैंड तकरीबन 35 माइल या 50 किलोमीटर दूर है। बाद में हम इसे जानते हैं वाघा बॉर्डर किया जाता है। सो वाघा बॉर्डर हमारी साइड की और उस साइड की जो बॉर्डर है, उसके बीच का जो आपने देखा होगा टेलीविजन के ऊपर किस तरह से उनके रेंजर्स और हमारे बीएसएफ के जवान परेड करते हैं वहाँ पर, कैसे फॉर्मेलिटी के साथ, बड़े अदब और अखलाक के साथ दोनों मुल्कों का झंडा उतारा जाता है। तो यहाँ पर मिलना तय हुआ, और अगले दिन इधर से लता मंगेशकर अमृतसर से निकली और वहां से निकली मलिका तरन्नुम नूरजहां अपने पति शौकत हुसैन रिजवी के साथ।
वाघा बॉर्डर का दरवाजा खोला गया, उधर से पाकिस्तान साइड का दरवाजा खोला गया और नो मैन्स लैंड पर जैसे ही पहुंची दोनों भागते हुए दो सगी बहनों की तरह गले से लिपट गई और रोने लगी, ज़ारो कतार एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। रामचंद्र अपनी किताब में इस बात का जिक्र करते हैं कि दोनों की इस मोहब्बत को देखकर वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखें छलक पड़ी थी। वाह वाह। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस की वजह से एक स्टार हीरोइन ने अपनी मम्मी पर ही कर दिया मुकदमा और हो गई उससे अलग। कौन थी ये बेटी, कौन थी ये हीरोइन और कौन थी मां, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।